हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 39। इधर आरोही अब भी अपनी आंखें बंद किए बैठी थी, खिड़की पर सिर टिकाए। उसे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि बस के बाहर क्या हो रहा है। तनीषा ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ सीधे बैठ गई। अब उसकी पूरी नजर बस के गेट पर थी। उधर बस के बाहर कुणाल खड़ा था। उसकी आंखों में सुकून और चेहरे पर उत्साह था, क्योंकि दूर से अपने ही अंदाज में ध्रुव आता दिख रहा था। ध्रुव ने काले सनग्लासेस लगाए हुए थे। उसकी चाल धीमी लेकिन बेहद कॉन्फिडेंट थी। कंधे पर टंगा बैग, हाथ में फोन और चेहरे पर वही एटीट्यूड। उसके चारों तरफ मानो एक अदृश्य ऑरा था, जिससे नजरें हटाना मुश्किल हो। वो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी भीड़ उसके लिए रास्ता खुद ब खुद बना रही हो। ध्रुव कुणाल के सामने आकर रुका। उसने अपने ग्लासेस निकालकर उसे देखा, पर वो उससे कुछ भी कहता उससे पहले ही कुणाल ने उसे गले लगा लिया। ध्रुव ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों में वो गहराई थी जिसे कोई आसानी से पढ़ नहीं सकता। कुणाल ने उससे अलग होकर बोला, मुझे लगा तो नहीं आएगा। ध्रुव ने अपने ठंडे लेकिन गहरे स्वर में कहा, अब जब तुम सब जा रहे थे तो मेरा यहाँ अकेले मन कैसे लगता, ना चाहते हुए भी आना पड़ा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई छिपी थी। कुणाल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा किया तू आ गया, वरना मेरा भी वहाँ मन नहीं लगता। तभी पीछे से प्रोफेसर की आवाज आई, आप दोनों भी जल्दी बस में आ जाइए, चलने का समय हो गया है। ध्रुव और कुणाल एक साथ बस में चढ़ गए। जैसे ही ध्रुव अंदर आया, उसकी नजरों ने सबसे पहले आरोही को ढूंढा और तभी उसे आरोही एक सीट पर अकेले बैठी हुई दिखाई दी। वो खिड़की के पास बैठी थी, आंखें बंद, सिर खिड़की पर टिकाए। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान और मासूमियत का अजीब सा मिश्रण था। उसके बगल की सीट अब भी खाली थी। ध्रुव के चेहरे पर अनजाने में एक सुकून भरी मुस्कान आई। वो तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा। तभी उसने देखा एक लड़का उसी खाली सीट की तरफ बढ़ रहा था, उसके बगल में बैठने के इरादे से। ध्रुव की आंखें पल भर में ठंडी हो गई। उसकी चाल अचानक तेज हो गई। वो उस लड़के के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें इतनी पैनी थीं कि लड़का ठिठक कर वहीं रुक गया। ध्रुव ने बेहद शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, ये सीट पहले से रिजर्व्ड है। लड़का बिना कुछ कहे पीछे हट गया। ध्रुव ने अपना बैग ऊपर रखा और बड़े आराम से आरोही के बगल वाली सीट पर बैठ गया। बस के अंदर हल्की हल्की हलचल थी। सभी अपने अपने ग्रुप में बैठ चुके थे। हंसी मजाक, बातें और आने वाले ट्रिप का एक्साइटमेंट चारों तरफ महसूस हो रहा था। कुणाल ने बस में चढ़ते ही सबसे पहले तनीषा और उसके बगल में बैठे हुए उस अजनबी लड़के को देखा। तनीषा के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी जो जानबूझकर कुणाल को चिढ़ाने के लिए लाई गई थी। कुणाल की आंखों में गुस्से की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। उसने अपने होंठ भींचे मगर कुछ कहे बिना अपनी नजरें हटा ली और अपने लिए जगह ढूंढने लगा। जैसे ही उसने थोड़ी दूरी पर एक खाली सीट देखी और वहां बैठने के लिए कदम बढ़ाए, तभी अचानक एक लड़की आकर उस सीट पर बैठ गई। कुणाल ने गहरी सांस ली और अब लगभग परेशान सा चारों तरफ नजरें घुमाने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, हे कुणाल। कुणाल ने पलटकर देखा। आवाज स्वाति की थी, जो उन्हीं की क्लास में पढ़ती थी। वो मुस्कुराते हुए कुणाल को अपनी बगल वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए बोली, यहाँ बैठ सकते हो तुम, वैसी भी सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, अब और कोई जगह नहीं मिलेगी। कुणाल हल्की सी मुस्कान के साथ उसे मना करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर तनीषा पर पड़ी, जो कि स्वाति की आवाज सुनकर पीछे देखने लगी थी। तनीषा उसे इस तरह देख रही थी जैसे उसकी आंखें चुपचाप कह रही हों, तुम वहां मत बैठना। कुणाल को तनीषा की कुछ देर पहले की हरकत याद आई कि किस तरह उसने किसी और लड़के को अपने बगल में बैठाया था। कुणाल ने तनीषा और उस लड़के को गुस्से से घूरा और फिर अचानक से मुस्कुराया। उसने पलटकर स्वाति की तरफ देखा और उसके पास जाकर बैठते हुए बोला, थैंक यू स्वाति। उसने ये जानकर मुस्कुराते हुए कहा था मानो तनीषा को जानबूझकर चिढ़ा रहा हो। तनीषा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी साफ झलक रही थी। वो बस उसी को घूरती रह गई। निकिता, जो पास ही बैठी थी, तनीषा का रिएक्शन देखकर मन ही मन हंस पड़ी। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा था ना तनु, उसे परेशान मत कर। अब देख, खुद परेशान होने के लिए तैयार हो जा। अब तेरे चेहरे का हाल तो ऐसा है जैसे किसी ने तेरी फेवरेट लॉलीपॉप छीनकर किसी और को दे दी हो। तनीषा ने उसे घूरा लेकिन कुछ बोली नहीं। निकिता मुस्कुराई और चुपचाप अपना फोन निकाला और बिना तनीषा को बताए उसके साथ एक सेल्फी क्लिक कर ली, ताकि बाद में उसे दिखाकर चिढ़ा सके। इधर ध्रुव आरोही को मुस्कुराते हुए देखने लगा। वो खिड़की के पास बैठी थी, आंखें बंद, सिर हल्के से सीट पर टिकाए हुए। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके बालों को हल्के हल्के उड़ाती जा रही थी।
आरोही को कुछ भी रिएक्ट न करते देख ध्रुव धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए उसके कानों में बोला, जब पता है कि वहां मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो क्यों जा रही थी? अचानक उस जानी पहचानी आवाज को अपने कानों के पास सुनते ही आरोही हड़बड़ाकर आंखें खोल बैठी। उसने पलट कर देखा। ध्रुव को वहां देख आरोही हैरान और खुश दोनों हो गई। फिर भी उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो नहीं आ रहे थे ना हमारे साथ, तो मेरा वहाँ मन लगे या ना लगे तुम्हें उससे क्या? तुम्हें बस अपनी जिद और अपनी अकड़ दिखाई देती है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें बस से चलने में? हम सभी तो पहली बार बस में ट्रैवल कर रहे हैं, पर हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम तो ध्रुव कपूर हो ना, जो ऐसी बसों में ट्रैवल नहीं करता। आरोही लगातार बोले जा रही थी क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि ये कोई सपना है। ध्रुव बस चुपचाप मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, उसकी हर बात को जैसे एंजॉय कर रहा हो। जब आरोही का बोलना बंद ही नहीं हुआ तो ध्रुव ने उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रुको, सांस तो ले लो, पता नहीं कितना बोलती हो। आई नो मैं नहीं चल रहा था, लेकिन अब तो हूं ना। क्या मैं तुम्हें यहाँ नजर नहीं आ रहा? अगर नहीं चल रहा होता तो यहाँ क्यों होता? आरोही, जिसको लग रहा था कि वो सपना देख रही है, वो ध्रुव के इस तरह उसे चुप करवाने पर उसे देखने लगी। आरोही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि ये सपना नहीं है। उसने ध्रुव की आंखों में देखा, वही तीखी नजरें, वही एटीट्यूड और वही ऑरा साफ उसके चेहरे पर झलक रहा था। ध्रुव ने उसके चुप होने पर कहा, अब क्यों चुप हो गई? अभी तो इतना बोल रही थी। आरोही ने आंखों से इशारा किया कि वो अपना हाथ हटाए। ध्रुव हल्की मुस्कान के साथ बोला, ओह सॉरी। कहकर उसने धीरे से अपना हाथ हटा लिया और उसे देखते हुए बोला, अब बोलो। आरोही ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, तुम सच में यहाँ आए हो? ध्रुव उसके थोड़ा और करीब आया, इतना कि उसकी गर्म सांसें आरोही के कानों को छूने लगी। वो धीमी आवाज में बोला, अगर यकीन नहीं होता तो छूकर दिखाऊं? कहते हुए उसने अचानक उसकी नाक को अपनी उंगली से हल्के से टच किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब हुआ यकीन? आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से थोड़ा पीछे हटी और घूरते हुए बोली, हाँ तो तुमसे किसने कहा था आने को? तुम तो नहीं आने वाले थे ना, तो फिर अब क्यों आए हो? इतना कहकर उसने मुंह फेर लिया और खिड़की की तरफ देखने लगी। ध्रुव ने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता था किसी का तो वहां मेरे बिना मन नहीं लगने वाला था। आरोही ने उसकी बात सुनी पर कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें गुस्से और बेबसी से भरी थीं, लेकिन होठ खामोश। वो खुश थी ध्रुव के आने से, लेकिन वो उससे नाराज भी थी, इसीलिए बस खिड़की से बाहर देखने लगी, हवा में उड़ते अपने बालों को महसूस करते हुए। कुछ ही पलों बाद उसने अपना सिर सीट से टिकाकर दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लीं। ध्रुव उसकी खामोशी को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका चेहरा अब गंभीर हो गया और वो उसे देख सीरियस होकर बोला, यार आरोही, अब बस करो ना। पूरा 1 हफ्ता हो गया तुमने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा थी इसलिए बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब क्यों इग्नोर कर रही हो? मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ हूं, तुम लोगों के साथ चल भी रहा हूं, जबकि ये मेरी आदत नहीं है। फिर भी तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। आरोही, लुक एट मी। आरोही फिर भी चुप रही। उसका चेहरा अब भी खिड़की की ओर था, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कुराहट थी। ध्रुव का सब्र टूट गया। उसने अचानक उसका हाथ थामकर उसको अपनी तरफ खींचा। आरोही ध्रुव की ओर पलटी। उसकी आंखों में गुस्सा और आश्चर्य दोनों थे। ध्रुव ने उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं आरोही। तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो, गुस्सा कर सकती हो, लेकिन मुझे यूं अनसुना नहीं कर सकती। तुम जानती हो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आवाज में वही रौब, वही एटीट्यूड था, लेकिन आंखों में वो नरमी और दर्द जिसे सिर्फ आरोही जान सकती थी। आरोही ने इस बार भी उसको बिना जवाब दिए अपना चेहरा घुमाने की कोशिश की, लेकिन तभी ध्रुव चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं आरोही, मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। आई नो तुम मुझसे नाराज हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ बस में नहीं आना चाहता था, लेकिन अब तो मैं चल रहा हूं ना, तो अब क्यों चुप हो? बताओ। आरोही ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया और उससे थोड़ा दूर हट गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो उसी गुस्से के साथ बोली, हाँ तो हमारे साथ चलकर मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो? जब हम सबने चलने की बात की थी तब तो पता नहीं क्या क्या कहकर निकल गए थे। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग ही चले जाओ। मैं तुम लोगों को जाने से नहीं रोक रहा हूँ, तो तुम लोग भी मुझे अपने साथ चलने के लिए मत कहो और पता नहीं क्या क्या। ध्रुव ने भी उसे घूरते हुए ठंडी और कटाक्ष भरी आवाज में जवाब दिया, अच्छा, तो तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? तुम्हारी याददाश्त गजब की है आरोही। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम तब चुप थी? तुमने भी तो मुझे अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा था। उल्टा कुणाल और बाकी सबको बोल दिया कि कोई भी मुझे मनाने की कोशिश ना करे, है ना? आरोही ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अच्छा, अगर हम सब कहते तो क्या मानते तुम? तुम्हें लगता है तुम किसी की सुनते? बताओ, मानते तुम हमारी बात? बोलो। ध्रुव हल्की मुस्कान के साथ उसके थोड़ा करीब आते हुए बोला,
हाँ, नहीं मान रहा था। शायद किसी के कहने पर भी नहीं मानता। लेकिन अगर तुम कहती तो क्या पता मैं मान जाता। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन असरदार। उस पर ध्रुव की आंखों में ऐसा सच था जो आरोही के दिल की धड़कनों को बढ़ा गया। ध्रुव ये कहकर उससे थोड़ा दूर हुआ, होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए। उसकी मुस्कान में जीत और थोड़ी शरारत सब कुछ मिला जुला था। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।